हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सऊद कुरैशी एंड वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। और आज हमारी C++ सीरीज के थर्ड लेक्चर का थर्ड पार्ट है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फंडामेंटल्स ऑफ C++ में बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे वेरिएबल टाइप्स। तो मैंने आपको नॉर्मल वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे अंदर ही पढ़ा चुका है, और फिर आपको मैंने पॉइंटर वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा चुका है। और आज हम देखने वाले हैं रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल होता क्या है। तो रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल जो होता है वो एक्चुअली जो हमारा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल होता है। पॉइंटर वेरिएबल में भी हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल से ही कुछ लेन देन करते हैं, लाइक उसके साथ ही डील करते हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल से। उसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करके रखते हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का, और फिर उसको एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल जो होता है वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का बस एक दूसरा नेम है। ये दूसरा नेम कैसे है, वो सारी चीजें हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। रेफरेंस वेरिएबल को बनाते कैसे, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, उसकी फिक्र आप मत कीजिएगा। बट पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल को बनाने के, और कुछ जान लेते हैं रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में। तो रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर होता है एम्परसैंड साइन का यूज करके। जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमें लगता है एस्टेरिस्क सिंबल। यही सिंबल हमें बताता है कि ये जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। हमारे नॉर्मल वेरिएबल, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल के अंदर कोई सिंबल, कोई साइन नहीं होती है, सिर्फ डेटा टाइप होता है, उस वेरिएबल का नेम होता है और उसके अंदर जाने वाली वैल्यू होती है। लेकिन हमारे पॉइंटर टाइप ऑफ, रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर एक अलग अलग सिंबल है, एक साइन है, जो हमारे कंपाइलर को ये बताती है कि ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। उसके आगे हमने एस्टेरिस्क लगाए है, या फिर ये एक रेफरेंस वेरिएबल है अगर उसके आगे हम एम्परसैंड लगाए हैं। रेफरेंस वेरिएबल जो है वो C के अंदर नहीं था, ये C++ के अंदर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, C++ के अंदर हमें मिला। और रेफरेंस वेरिएबल जो होता है, अनलाइक हमारे पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल की तरह, हम उसे सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते। हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही पड़ती है जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर बाद में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर में भी हम बाद में स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। लेकिन वो रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल में नहीं होता है। उसे हम जब बनाते हैं, जिस मोमेंट पे हमने उसे डिक्लेयर किया, उसे बनाया, उसी टाइम पर हम उसे इनिशियलाइज भी करना होता है, उसके अंदर वैल्यू भी पास करने होते हैं। और जब हम रेफरेंस वेरिएबल को कॉल करते हैं, तो जैसा कि पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल में होता था, हमारे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के थ्रू अगर हमको कोई वैल्यू एक्सेस करना होती है, जो कि उसके अंदर स्टोर, हमने उसके अंदर जो एड्रेस दिए थे एक प्री डिफाइंड वेरिएबल का, एक पहले से ही जो बनाए हुए हमारा जो वेरिएबल था, उसके अंदर हमने जो एड्रेस दिए थे, उस एड्रेस पे जाके हमें उसकी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है, तो हम उसको जब यूज करते थे पॉइंटर वेरिएबल को, तो हम पॉइंटर p लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रिंट करना है तो हम लिखते थे cout स्मॉलर देन ब्रैकेट और फिर पॉइंटर p एस्टेरिस्क p। अगर सिर्फ हम p लिखते थे तो वो एड्रेस प्रिंट हो जाता था। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से करके प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये सारी चीजें हम अभी करेंगे। और हाँ, हमारे रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल को भी हम एक रेफरेंस टाइप को वेरिएबल के हम मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, मैंने उसका एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाया, और उस रेफरेंस टाइप का वेरिएबल का हमने एक और रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल बनाया। ये चीज हम पॉइंटर के साथ भी कर सकते हैं। हम एक पॉइंटर वेरिएबल का एक और पॉइंटर बना सकते हैं, और इसी तरह हम रेफरेंस वेरिएबल के साथ भी यही कर सकते हैं। और हम एक ही वेरिएबल का, एक ही नॉर्मल वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम चले प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मेरी कोड ब्लॉक्स आईडी में आ जाता हूँ, और इस कोड ब्लॉक्स आईडी में मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्चुअली बेसिक सिंटैक्स में बता चुकी है। बेसिक सिंटैक्स के वीडियो में ये इंक्लूड IOStream, std क्या है, मेन फंक्शन क्यों है, ये सारी चीजें। if आपने वो चीजें नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो अब मैं चालू करता हूँ, शुरू करता हूँ मैं यहाँ से, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल, जिसका डेटा टाइप है int। ये मेरे वेरिएबल को ये बता रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो है एक इंटीजर टाइप की, और ये है मेरे वेरिएबल का नाम, मेरे नॉर्मल वेरिएबल का नाम, जो कि है a। और मैंने उसके अंदर स्टोर करके रखा हूं 10। ये 10 एक इंटीजर वैल्यू है, जो कि हमारे एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो रही है।
अब उसके नीचे मैंने एक और इंटीजर लिया हो, एक और इंटीजर डेटा टाइप लिया हो, और उसके अंदर जब आप जैसा कि देख सकते हो कि मैंने यहां पर लिखा हो एम्परसैंड बी, ये है मेरा रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे हम पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए यूज करते थे ये एस्टेरिस्क सिंबल, वैसे ही हम रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए यूज करेंगे एम्परसैंड सिंबल। एक चीज जरूर आप याद रखिएगा, इसे आप एड्रेस ऑफ बी नहीं कहिएगा, ये एड्रेस ऑफ बी नहीं है, ये एक्चुअली एम्परसैंड बी है। ये एड्रेस ऑफ कब कहलाया जाता, जब हम इसे आर वैल्यू में लिखते हैं। आर वैल्यू मतलब राइट वैल्यू, जिस चीज को हम असाइन करने वाले हैं अगर उसके साथ में ये सिंबल लगाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पर हम ए को असाइन कर रहे थे बी के अंदर, तो अगर मैं ए के साथ ये लगाऊं तो यहां पर इसे एड्रेस ऑफ ए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जिस वेरिएबल में हम असाइन करने जा रहे हैं, जैसे कि यहां पर हम बी के अंदर असाइन करने जा रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर इसे लगाऊंगा एम्परसैंड सिंबल को, तो हम इसे एड्रेस ऑफ बी नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एम्परसैंड सिंबल पढ़ेंगे, एम्परसैंड बी। तो मैंने यहां पर मेरे रेफरेंस वेरिएबल को कहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो होगी ए की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेरे ए वेरिएबल को एक दूसरा नेम दे दिया जो कि है बी। मेरा ए नेम अभी भी वैलिड है, बी भी अभी भी वैलिड है। जैसे कि हमारे घर में ही हमारे समझ लीजिए हमारे जब डबल नाम होते हैं, जैसे कि हमें बाहर कोई दूसरे नेम से जाना जाता है और जब हम घर में होते हैं तो हमारा निक नेम जो होता है हमें उससे बुलाया जाता है, तो सिमिलरली ये भी वही हो रहा है, ये दोनों नेम वैलिड है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति का नाम है विकी एंड उसे प्यार से बुलाया जाता है राज, तो अगर आप उस इंसान को विकी कहकर बुलाओगे तो भी वो नेम वैलिड है, वो जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। और यही आप उसे राज कहकर बुलाओगे तो भी वो नेम वैलिड है, वो दोनों नेम उसी एक इंसान के। तो सिमिलरली ये जो वैल्यू जहां पर जो मेमोरी ब्लॉक में सेव है, उस मेमोरी ब्लॉक का नेम ए भी है और बी भी है। तो अब हम यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं हमारे बी वेरिएबल की वैल्यू को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, बी बस एक ए वेरिएबल का दूसरा नेम है। तो अगर मैं यहां पर बी को प्रिंट करवाऊंगा, मेरे वेरिएबल बी को प्रिंट करवाऊंगा जब, तो देखते हैं हम क्या आएगा। और एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, जब आप रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो आपको एम्परसैंड सिंबल नहीं लगाना है, जो कि पॉइंटर वेरिएबल में नहीं होता था। जब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊं और इसके अंदर मैं असाइन करूं ए का एड्रेस, और अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है यहां पर, तो अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगा, मेरे पॉइंटर वेरिएबल का नेम जो कि है पीटीआर, अगर मैंने यहां पर सिर्फ पीटीआर लिखा तो वो ए का एड्रेस प्रिंट कर देगा। मैं आपको ये रन कर बताता हूं, एग्जीक्यूट करके बताता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो द वैल्यू एंड रेफरेंस वेरिएबल, ये मैसेज को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मैंने वहां पर इसे लिखा था रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए। आप यहां पर सीधा देखिए, ये जो है ये एक एड्रेस प्रिंट हो गया, एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है जो कि हमारे ए वेरिएबल का एड्रेस है। ये एड्रेस इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहां पर एस्टेरिस्क साइन नहीं लगाई। अगर हम एस्टेरिस्क साइन नहीं लगाते हैं तो ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू बताएगा। सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर जो है वो है एक हेक्साडेसिमल एड्रेस। अगर मैं इसके आगे एस्टेरिस्क लगा देता हूं तो फिर वो एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा, वो उस एड्रेस पर जाएगा और उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो प्रिंट करेगा। तो हमारे पॉइंटर पी के अंदर जो एड्रेस है ए का एड्रेस, अब मैंने यहां पर जब एस्टेरिस्क सिंबल लगा दिया है तो अब होगा ये कि मेरा कंपाइलर मेरा पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर एड्रेस पर जाएगा और उस एड्रेस के अंदर जो स्टोर वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। मैं इसे फिर से आपको रन करके बताता हूं। देखिए अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर प्रिंट हुआ है 10। इससे पहले हमारा प्रिंट हो रहा था वो एड्रेस जो कि ए का एड्रेस था। अब हमें यहां पर मिल गई है ए की वैल्यू क्योंकि मैंने यहां पर लगा दिया एस्टेरिस्क। लेकिन ये चीज रेफरेंस वेरिएबल के साथ नहीं होती है। अब हम इसे पॉइंटर निकालते हैं और यहां पर हम लिखते हैं हमारे रेफरेंस वेरिएबल का नाम। अगर हमें रेफरेंस वेरिएबल से उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ए की वैल्यू को हमारे अगर रेफरेंस वेरिएबल से प्रिंट करवाना है तो हमें इसके आगे हमें एम्परसैंड सिंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो हमने यहां पर एम्परसैंड सिंबल के यूज किया था। बहुत से लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम पॉइंटर जब बनाते हैं, पॉइंटर को जब इनिशियलाइज करते हैं, पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर करते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर करके, तो हम वहां पर पॉइंटर पी लिखते हैं, एस्टेरिस्क पी जो भी हमारे पॉइंटर का नाम है, मैं यहाँ पर पी कह रहा हूँ,
और जब उसे प्रिंट करवाना होता है तो फिर यहाँ पर हम वापस से इस जगह पर हम उस पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं एस्टेरिस्क सिंबल। लेकिन हमारे रेफरेंस वेरिएबल के आगे हमें इसे नहीं लिखना है। अगर मैं यहाँ पर इस एम्परसैंड को लिखूंगा तो ये मेरे बी का एड्रेस प्रिंट कर देगा। और इस केस में हमारे रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमारे रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस और ए का एड्रेस सेम ही होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारा रेफरेंस वेरिएबल बी जो है वो बस हमारे ए वेरिएबल का एक दूसरा नेम है। ए के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, हमने उस मेमोरी ब्लॉक को बस एक दूसरा नेम दे दिया बी। उस मेमोरी ब्लॉक का अब नेम ए भी है और बी भी है। तो अगर मैं समझ लीजिए पहले यहां पर अगर मैं एम्परसैंड बी लगाकर अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर फिर से उसका एड्रेस आ गया है। ये एड्रेस ए का है। ए का कहिए या बी का कहिए, ए और बी अब दोनों एक ही मेमोरी ब्लॉक के लिए दो नेम है। यहां पर इफ आप चाहे तो ए का एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हैं। द एड्रेस ऑफ ए इज, मुझे ए का एड्रेस प्रिंट करवाना है इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा एम्परसैंड सिंबल और यहां पर लिखूंगा ए। एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हमें एम्परसैंड सिंबल की जरूरत पड़ती है। और यहां पर मैं दे देता हूं एंडल, एक लाइन छोड़ने के लिए। अब चलिए मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट एंड रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं द एड्रेस ऑफ ए इज 0x69FEF8 और ये मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल के लिए दूसरा लिखा था। यहां पर आप सीधा एड्रेस देख लीजिए। तो दोनों का एड्रेस सेम ही है क्योंकि उन दोनों की जो मेमोरी ब्लॉक है, जो मेमोरी एलोकेटेड है, वो मेमोरी ब्लॉक भी दोनों का सेम है। मैंने बस उस मेमोरी ब्लॉक को दूसरा नाम दे दिया। ए तो था ही हमारा और दूसरा नाम हमने उसको दे दिया बी। तो अगर हमें हमारे रेफरेंस वेरिएबल बी से हमारे उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है या फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, यहां पर ये केस के अंदर वो वेरिएबल है ए। अगर ए के वेरिएबल की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है या प्रिंट करवाना है तो हमें यहां पर एम्परसैंड सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें वो नहीं लिखना होगा। अगर हम वो लिखेंगे तो वो एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो हम अब एम्परसैंड सिंबल निकाल कर प्रिंट करते हैं बी को। तो देखिए मैंने कर दिया एग्जीक्यूट और आप यहां पर देख सकते हो द वैल्यू इन रेफरेंस वेरिएबल इज 10, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा बी जो वेरिएबल है वो बस ए का एक दूसरा नेम है। हमारे ए वेरिएबल का बस एक दूसरा नेम है। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मेमोरी ब्लॉक सेम है, तो दोनों के अंदर वैल्यू भी सेम ही होगी। तो आप चाहे तो उस वैल्यू को बी से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर जो उसका पहला नेम था ए, उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद मैं ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता हूं, यह हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था पॉइंटर के मेरे वीडियो में, वो ये करता है कि हमारे उस वेरिएबल के अंदर जो करंट वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर देता है। हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल की करंट वैल्यू के अंदर से 1 सब्सट्रैक्ट कर देता है। तो अब इस पॉइंट के बाद हमारे ए के अंदर जो वैल्यू है वो हो गई है 9। अब मैं यहां पर फिर से प्रिंट कर लेता हूं बी को। तो वैल्यू इन रेफरेंस वेरिएबल इज, तो यहां पर तो मेरे बी के अंदर जब मैं प्रिंट कर रहा था तो उसकी वैल्यू आ रही थी 10, जो कि ए के अंदर थी। ए के अंदर के ये या बी के अंदर के ये, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, बस नेम अलग अलग है। अब मैंने यहां पर कर दिया है ए को डिक्रीमेंट। अब मैं फिर से बी के अंदर की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है? थोड़ा सोचिए आप। इफ आप सोच लिए होंगे तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। इफ आप नहीं सोचे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो द वैल्यू इन, एक काम करते हैं हम पहले यहां पर एंडल दे देते हैं तो ये दूसरी लाइन में आएगा तो ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा। ये मैंने कर दिया, वापस से एग्जीक्यूट इसे। तो यहां पर आप पढ़िए द वैल्यू इन रेफरेंस वेरिएबल इज 10 और फिर यहां पर इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद मैंने ए की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया था और फिर मैंने ए की वैल्यू को मेरे रेफरेंस वेरिएबल से ही प्रिंट करवाया बी से। तो आप यहां पर देख सकते हो द वैल्यू इन रेफरेंस वेरिएबल इज 9। तो मैं इफ ए की वैल्यू डिक्रीमेंट भी कर दूंगा तो भी बी के अंदर उसकी एकदम मोस्ट अप टू डेटेड वैल्यू ही रहेगी, बिकॉज बी जो है वो ए ही है, बस ये एक मेमोरी ब्लॉक के दो अलग अलग नेम है। ये चीज को आप मत भूलिएगा। रेफरेंस वेरिएबल जो होता है
वो बस हमारे जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसे एक दूसरा नाम देने की फंक्शनैलिटी हमें देता है। तो आप रेफरेंस वेरिएबल को ऐसे याद रखिएगा कि एक इंसान है, यहां पर इंसान जो है वो हमारा एक मेमोरी ब्लॉक, उस इंसान के दो नेम हैं, एक आप चाहे तो निक नेम कह लीजिए और एक चाहिए तो आप जो ऑफिशियल नेम होते हैं, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड स्कूल्स कॉलेजेस में जो हमारे नेम हम देते हैं, पासपोर्ट्स पर जो हमारे नेम होते हैं, वो दोनों नेम वैलिड है। इफ आप वो इंसान को दोनों नेम से बुलाओगे वो दोनों नेम से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो, उस मेमोरी ब्लॉक को हमने बस दो नेम दे दिए। इस केस में हमने एक तो नेम उसे दिया था ए और दूसरा हमने नेम दिया है बी। और चलिए अब इसके बाद हम यहां पर बी को डिक्रीमेंट करते हैं। अब हम यहां पर ए को नहीं, अब हम यहां पर बी को डिक्रीमेंट करते हैं और अब हम यहां पर प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ ए इज, यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू और यहां पर मैं दे देता हूं एक एंडल। तो इस पॉइंट तक का जब हमने यहां पर बी को प्रिंट करवाया था तो यहां पर इस पॉइंट पे बी की वैल्यू थी 9, क्योंकि मैंने यहां पर ए की वैल्यू कम कर दिया था। तो इस पॉइंट पर बी की वैल्यू हो गई है 9। अब हमने यहां पर बी को डिक्रीज कर दिया, बी को डिक्रीज कर दिया मतलब उसकी वैल्यू हो गई 8। अब हमने बी को डिक्रीज किया लेकिन हम प्रिंट करवा रहे हैं अब ए को। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं बी को डिक्रीज करूं तो क्या ए की वैल्यू कम होगी? बिकॉज ए को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो बी की वैल्यू तो कम होगी ही होगी। दोनों नेम एक ही है, दोनों जन एक ही है, बस उनके नेम जो है अलग अलग है। वो इंसान एक ही है, बस उसका अलग अलग नेम है। तो अब हम उसे दूसरे नेम से बुलाते हैं और अब देखते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। चलिए ये मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। तो अब यहां पर देख सकते हो द वैल्यू ऑफ ए इज 8। तो आप चाहे तो उस वेरिएबल को बी से भी एक्सेस कर सकते हैं, बी से भी डिक्रीमेंट कर सकते हो, और इफ आप चाहे तो उसका पहला नेम से आप उसको बुलाएंगे तो भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। यहां पे हमारा पहला नेम जो था वो था ए और हमने उसके दूसरे नेम से उसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी थी। तो आप चाहे तो उसे ए माइनस माइनस लिखिए या बी माइनस माइनस लिखिए, ये उसी स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक पर जाएगा और उसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको 1 माइनस कर देगा। तो आई होप को आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक इंसान दो नेम वाला कंसेप्ट है क्या, जो कि हम रेफरेंस वेरिएबल में यूज करते हैं, एक ही मेमोरी ब्लॉक को दो अलग अलग नेम देकर। तो आज हमने पढ़ा रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और उसे यूज कैसे करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल की तरह भी ये बहुत काम की चीज है। अगर आपको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड अप टू डेटेड वैल्यू चाहिए, इफ आप चाहे तो उसे कॉपी करके रख सकते हैं, लेकिन कॉपी इफ आप करोगे और इफ आप अपने ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज करोगे तो आपकी कॉपी के अंदर चेंज नहीं होगा। इफ आप चाहे तो उसे एक रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं या फिर एक पॉइंटर वेरिएबल दे सकते हैं। लेकिन एक चीज और, ये लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको कह रहा था कि अगर हम रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, उसे इनिशियलाइज नहीं किए, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाला है मैंने। तो चलिए अब हम इसे करते हैं बिल्ड एंड रन, कंपाइल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक एरर आया है। ये एरर के बारे में हम यहाँ देखते हैं। एरर बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज। तो ये हमें कंपाइलर ये कह रहा है कि हमने बी रेफरेंस वेरिएबल तो एक बना दिया लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया। तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो तो उसे इनिशियलाइज करना ना भूलिएगा। आप अगर इसे वेरिएबल, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल या फिर पॉइंटर की तरह ट्रीट करोगे कि आपने इसे यहां पर बना लिया और आप चाहोगे कि इसे यहां पर मैं इनिशियलाइज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने इसे इनिशियलाइज किया है। तो चलिए अब हम इसे बिल्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो हमें एक एरर आया, बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। तो हम इसे नीचे भी उसके इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपको हो सकता है ये लग रहा होगा कि ये यहां पर मेरे एम्परसैंड साइन देने की वजह से हुआ है। अगर मैं यहां से एम्परसैंड साइन निकाल भी देता हूं और सिर्फ लिखता हूं b इज इक्वल्स टू a, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे एम्परसैंड का यूज करना है। तो अगर मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का पार्ट अलग अलग करता हूं और मैं यहां पर इसे इनिशियलाइज करता हूं, तो चलिए हम फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या होगा। कि मैंने कर दिया कंपाइल, तो मुझे फिर से वही एरर आया, एरर बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज। तो आप इसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह बाद में इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आप जब इसे डिक्लेयर कर रहे हैं तभी आप इसे इनिशियलाइज करना ही होगा।
जबकि हमारा पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल को आप बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हो। आप उसका डिक्लेरेशन पार्ट एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट दोनों अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरे एक नॉर्मल वेरिएबल को किया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में उसे डिक्लेयर किया और फिर सेकेंड लाइन में मैंने उसे इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन मेरे रेफरेंस वेरिएबल के साथ मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं जहां पर उसे डिक्लेयर कर रहा हूँ वहीं पर मुझे उसे इनिशियलाइज भी करना होगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पर अब कर दी। अब चलिए हम इसे वापस से बिल्ड करते हैं। यानी मैंने कर दिया बिल्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 एरर, 0 वार्निंग्स, 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड। अब इसे अगर मैं करूंगा रन तो वही मेरा आउटपुट आएगा। द वैल्यू इन रेफरेंस वेरिएबल इज 10, द वैल्यू इन रेफरेंस वेरिएबल इज 9, द वैल्यू ऑफ 8, द वैल्यू ऑफ a इज 8। तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ना भूलें जहां पर आपने उसे डिक्लेयर किया है। पॉइंटर एंड नॉर्मल वेरिएबल को आप एक बार को बिना इनिशियलाइज करे भी रख सकते हो, सिर्फ डिक्लेयर करके, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के साथ आप ये नहीं कर सकते हो। और इफ आप चाहो तो आप मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाऊं, एम्परसैंड c इज इक्वल्स टू a, तो मैंने मेरे a वेरिएबल को एक और नाम दे दिया c। अब मेरे a वेरिएबल के टोटल 3 नेम हो गए हैं। एक तो a ही है, दूसरा है b और तीसरा है c। तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले ही हम यहां पर ही प्रिंट करवा लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ c इज, और यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया मेरा रेफरेंस वेरिएबल c, और यहां पर हम दे देते हैं एंटर एक न्यू लाइन के लिए। तो चलिए हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ c इज 10। तो अब ये c भी हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि a का ही एक और नेम है। तो आप चाहे तो इसे मल्टीपल नेम्स बना सकते हैं, और इफ आप चाहो तो एक रेफरेंस वेरिएबल का भी एक रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो। यहां पर हमारा जो b था वो एक रेफरेंस वेरिएबल था a का, और जो हमारा c है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है b का। तो अगर मैं यहां पर फिर से प्रिंट करूं c, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ c इज, और यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया c एंड यहां मैंने ले लिया एंटर। चलिए इसे अब कंपाइल एंड रन करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो द वैल्यू ऑफ c इज 10। तो अब ये हुआ कि हमने a को एक दूसरा नाम दिया b, और फिर एक b को भी हमने एक और नाम दे दिया c। तो आप चाहे तो एक रेफरेंस वेरिएबल का भी एक रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो, या फिर आप चाहे तो एक ओरिजिनल वेरिएबल के, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो। ये चीज को आप प्लीज अपने ओन से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहां से अब आपको C++ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें मिलने वाली है जो इफ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो आई होप को आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने पढ़ा कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, हम मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाएं, और एक रेफरेंस वेरिएबल का दूसरा रेफरेंस वेरिएबल क्या बनाएं। और अब हमने ये भी देखा एक ऑर्डिनरी वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में क्या फर्क होता है, और पॉइंटर वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में क्या फर्क होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें लेकर आने वाले हैं C++ के रिलेटेड पढ़ने के लिए। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज या फिर कंफ्यूजन या डाउट्स है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने के लिए मेरी पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन हैव अ गुड डे।